हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते हैं हम लोग। आज हमने कहा है क्लास 10 का त्रिकोणमिति। चैप्टर नंबर होगा आपका, लेसन नंबर होगा लेसन नंबर 8 है। ठीक, आज हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और इसमें से एग्जाम में कम से कम 25 से 30 मार्क्स जरूर पूछेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर है। इसमें से 25 और 30 नंबर का पूछता है। ठीक, तो आज होगा पार्ट 1 में जितना कवर होगा उतना, नहीं तो पार्ट 2 में खत्म करने के लिए पूरा कोशिश किया जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। हम जानेंगे ना कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, सब त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। कोई भी पूछ सकता है कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो त्रिकोणमिति चल रहा है। तो बताओ तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में जाने। चलिए इधर, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के भुजाओं उनके कोणों के साथ अध्ययन को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं सिंपल भाषा में। तो वही बोला है कि ये भुजा हो गया, यह भी भुजा है, यह भी भुजा है। अब इसके कोणों के साथ संबंध को ही हम, समकोण त्रिभुज होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। इसके कोणों का और भुजाओं के संबंध को ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। इतना समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स है भी है और नोट्स बनाना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। बोला है कि त्रिकोणमितीय अनुपात। सर त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, इधर दे दे। बोला त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के साथ संबंध के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो सर एक समझा दें। देखो नीचे एरो में लिखा है त्रिकोणमितीय का शाब्दिक अर्थ हिंदी में क्या होता है। तो चलो हम पढ़ लें। त्रि माने होता है 3, और क्या बचा है कोण माने होता है बबुआ कोण। ठीक, अब क्या बचा है मिति माने होता है भुजा। तो समझ में आया। त्रि माने 3, कोण माने कोण हुआ, अमिति माने भुजा। इतना त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है। ठीक, तो ये अगर समझो ऊपर वाला त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। बोला समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के साथ संबंध के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। मतलब कि न्यून कोण के संबंध के साथ जो भी संबंध होता है उसी को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है, एक सेकेंड, आगे बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। सिंपल में यहाँ पे देखो, बोला है जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री वो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। बोला है कि फिगर है ए बी सी त्रिभुज है, इसमें जो बी है 90 डिग्री है। तो बोला है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। 90 डिग्री यहाँ पे दर्शाया है। ये दोनों न्यून कोण है बाबू। ठीक, कोण ए न्यून कोण, कोण सी न्यून कोण है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। बोला है तो सर साइन थीटा, साथ में बोलो कॉस थीटा, और क्या है टेन थीटा। अब इसका क्या होता है, 6 को 3 हो गया, और क्या होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। 6 को हुआ। अब आगे चलते हैं, इसको याद कर लेना बाबू। इसको यही पढ़ना है इस चैप्टर में, यही 6 के बारे में पढ़ना है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इसके बारे में पढ़ना है। तो अच्छे से याद करना। ठीक, अब एक बार नोट बनाते जाना साथ में। बोला है समकोण त्रिभुज में। अब चलते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। सर समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जो 90 डिग्री, एक 90 मतलब कि 90 डिग्री को दर्शाता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, आज यहाँ पे बोल रहा है कि आगे समकोण त्रिभुज बाबू जो थीटा के सामने वाला होता है उसे लंब होता है। अगर थीटा यहाँ में बैठ गया तो लंब ये हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान रखना है। थीटा के सामने वाला लंब होता है
और जहां मान लीजिए यहाँ पे थीटा है तो सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया, यहाँ पे थीटा हो गया, सामने वाला क्या होगा, लंब हो जाता है। लेकिन कोण नहीं बदलता है, लंब और आधार बदल सकता है, कोण नहीं बदलता है, इसको ध्यान रखना। ठीक, एक सेकेंड, एक सेकेंड बाबू। बोला है कि लंब, ठीक है, यहां से आधार, कोण और तुम्हारा न्यून कोण है। ठीक, तो सर लंब को किसे डिनोट किया जाता है, लंब को पी लिखते हैं, परपेंडिकुलर माने लंब होता है, बेस माने आधार, हाइपोटेनस माने कोण होता है। तो इसको अच्छा से पढ़ना कि पी से डिनोट करते हैं लंब को, बी को डिनोट करते हैं आधार को, एच से डिनोट करते हैं कोण को। ठीक, इतना समझ में आया। आगे बोल रहा है कि देखो यहाँ P बराबर लंब, कोण बराबर मतलब कि H बराबर कोण, B बराबर आधार। इतना याद करना। एक सेकेंड, चलते अगले पेज पर। बोल रहा है सर कोण किसे कहते हैं, तो कोण देख लो, समकोण त्रिभुज को सामने वाली भुजा को कोण कहते हैं। ठीक, इसे H से सूचित किया जाता है। मान लो यहाँ पे त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज के बोला समकोण त्रिभुज के भुजा, समकोण त्रिभुज के सामने वाले, जो सामने वाला भुजा होता है इसी को हम बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं बाबू, कोण बोलते हैं। ठीक, आज नीचे बोला है लंब, लंब किसे कहते हैं, तो लंब न्यून कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। अब न्यून कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। अगर थीटा यहाँ बैठा है तो लंब ये है, और थीटा यहाँ बैठा है तो नीचे वाला लंब है। डेट सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बाबू, कमेंट में जरूर बोलना है कि सर समझ में आ रहा है। ठीक, यहाँ पे इसे P से सूचित किया जाता है, किसे जी, लंब को। लंब को किसे सूचित किया जाता है, P से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि आधार, सर आधार किसे कहते हैं, समकोण और न्यून कोण को बनाने वाली भुजा को आधार कहते हैं। आधार किसे कहते हैं जी, आधार समकोण और न्यून कोण को बनाने वाली भुजा को आधार कहते हैं। इसे B से सूचित किया जाता है, इसे B से सूचित किया जाता है। यहां पर देखोगे और बोला है कि समकोण और न्यून कोण को बनाने वाली, मतलब ये समकोण और न्यून कोण को बनाने वाली, ये कोण बना रहा है और ये न्यून कोण बना रहा है, ये क्या है बाबू, आधार है, जिसे हम B से डिनोट किया जाता है। बोला है पाइथागोरस प्रमेय, एक बार पाइथागोरस प्रमेय देख ले। इधर इधर ध्यान कहाँ है, इधर बोला है कि समकोण त्रिभुज के कोण आधार लंब में क्या है, निम्न संबंध है। क्या बोल रहा है, पाइथागोरस में समकोण त्रिभुज के कोण आधार लंब में निम्न संबंध है। अब क्या संबंध बा, चलो इधर आ जाओ, देखते हैं क्या संबंध है। बोला है कोण स्क्वायर, कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। साथ में बोलोगे कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, आ जाओगे यहाँ पे। बोल रहा है कि ए कोण को क्या बोलते हैं, एच से डिनोट करते हैं, एच का स्क्वायर, और लंब को किसे डिनोट करते हैं, पी से। पी का स्क्वायर प्लस आधार को किसे डिनोट करते हैं, बी से, तो बी का स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या किए हैं, अब यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे हम एच को स्क्वायर को उधर भेज दिए हैं। क्या किए हैं, स्क्वायर को इधर भेज दिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचा है, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तुम्हारा कोण का फॉर्मूला है, इसको रट लेना। यदि कोण बोलेगा या बनाने के लिए अगला मतलब कि एक्सरसाइज में तो बनाना होता है, कोण निकालोगे तभी बन पाएगा। अगर कोण निकालने के लिए दे दे तो क्या बोलेंगे, कोण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर आधार के स्क्वायर, निकल जाएगा। ठीक, आ जाओगे इधर, इधर बोल रहे हैं आधार का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, कोण को जिसे डिनोट करते हैं बी से, बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर।
और बी बराबर स्क्वायर उधर चला गया तो रूट अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक, अब चलते हैं लंब के पास। सर चले के लंब के पास, तो आ जाओ इधर बाबू लंब के पास। तो लंब का स्क्वायर बराबर कौन के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। ठीक, अब लंब को किसे डिनोट करते हैं, पी से। किसे डिनोट करते हैं, पी से। तो और कौन को किसे डिनोट करते हैं, एच से। तो पी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब जस्ट इसके नीचे आ जाऊं, बोला पी बराबर, अब स्क्वायर है उस बगल जाता है रूट चढ़ जाता है, तो अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये तुम्हारा लंब का फॉर्मूला है, ये आधार का फॉर्मूला है। तुम इस पर रखो चाहे इस पर रखो, चाहे इस पर रखो, चाहे इस पर रखो, मान निकलेगा। यहाँ से आधार का निकलेगा, यहाँ से कर का निकलेगा, यहाँ से इसे घबराने वाला जरूरत नहीं होता है। यहाँ तक समझ नहीं आया बाबू, घबरा जाओगे तो नहीं पढ़ पाओगे। ठीक, तो मैथ को अच्छा से पढ़ना है और बेहतरीन तरीका से पढ़ना है, कि ना कि नाम के लिए पढ़ें, काम के लिए पढ़ना है। ठीक, मैथ से घबराना नहीं है, मैथ से लड़ना है, मैथ से भागना नहीं है, मैथ से लड़ना है। और अगर तुम भागने लगा तो मैथ तुमको छोड़ेगा नहीं। मैथ को छोड़ने वाला चीज नहीं होता है, मैथ को तोड़ने वाला चीज होता है। तो अच्छा से मिनट का वीडियो है, और नहीं तो हो सके कि 10 से 20 के बीच में होगा। ठीक, तो इसको स्पीड में भी करके देख सकते हैं, लेकिन स्पीड में करके देखोगे तो समझ में ना आएगा। तो ये बेहतरीन है कि नहीं समझ में आया तो सीधे क्यों चले जाना है, शुरू से देखो फिर से, और न समझ में आया तो कमेंट जरूर करना। ठीक बाबू, क्लास को बंद करने से पहले एक शेरी बोल के जाएंगे। ठीक, वो शेरी को अपने अंदर जरूर आजमा लेना। ऐसे नंबर कम आए तो परिवार खुश होगा, और नंबर ज्यादा आए तो परिवार खुश होगा। अब तुमको डिपेंड करता है कि परिवार को खुश करना है कि परिवार को खुश करना है। तो एक शेर है, उसको बोल रहे हैं, जाते हैं। रॉक हौसला ओ मंजर भी आएगा, रॉक हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। और मेहनत कर, मेहनत कर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बड़े ध्यान से इसको समझना, अपने अंदर इसको अपना लेना, ना कि परिवार खुश हो, परिवार को खुश करना है। ना तो नंबर कमाई तो कौन, परिवार तो खुश होके कर ली। ठीक, दैट्स ऑल।